नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, आपस में एकादश स्कंद पे महापुरुषों का जो लेख है, महापुरुषों संतों ने हम जीवों के उद्धार के लिए जो बातें सत्संग में कही है, उनके जो ग्रंथ छपे हैं आपस में उन पे चर्चा कर रहे हैं। बोध्यंत परस्परम, क्योंकि इसी के अनुसार ही, इस पगडंडी के अनुसार ही जीवन यात्रा करने से अपने गंतव्य स्थान पे जहां हमको जाना है वहां पहुंच सकते हैं। क्योंकि महापुरुषों ने ये परंपरा चलाई है और ऐसे ही किया है। तो हम भी आपस में इस बातों पे सत्संग की बातें कर रहे हैं। तो देखो नारायण, विचार कर रहे थे कि एक जन्म तो माता पिता ने दिया है, एक जन्म जो संस्कार करवाते हैं जनेऊ आदि उन्होंने दिया मंत्र, और एक जन्म नारायण अपने महापुरुषों ने उसको शब्दनाद से माना कान के से शब्द जाते हैं, शब्द ब्रह्म का उपदेश दिया। तो अब देखो, बहुत विचार करके कार्य करना चाहिए। गुरु से 3 बातें होनी चाहिए, गुरु में 3 बातें होनी चाहिए। जिनके सानिध्य में ऐसे गुरु से शब्द ब्रह्म को जो जगाते हैं, तो कहते हैं उनमें 3 बातें होनी चाहिए। आपस में चर्चा करते हुए मैंने कहा है, संगतिवश फिर कह रहा हूं। पूज्य घाट वाले बाबा से हमने पूछा, ये चित्र जो हम आप देख रहे हैं, ये पूज्य घाट वाले बाबा जी का चित्र है। हम लोग सेवा में रहते थे, तो ये बाबा को जलपान करवा रहे थे, तो चित्र निकाल लिया था। तो देखो, तो बाबा से पूछा, बाबा संसार में तो कई तरह के संत लोग, गुरु लोग हैं, अपनी रहनी ऐसी है, तो कैसों का सानिध्य लेवे? तो उन्होंने बताया कि देखो, शास्त्र के अनुसार जिनका जीवन हो, ऐसों का सानिध्य लेना, तो उद्धार होगा। तो नारायण देखो, तो वहां गुरु के पास जाकर के 3 बातें क्या माने? देखो, एक तो वह शास्त्रों की बात जानता हो, माने स्वच्छंद न हो, मन माने ढंग से बस तू मैं तेरा गुरु तू मेरा चेला, बस फूंक दिया और मन माना कर दिया। नहीं, हमको एक महात्मा ने बताया था कि गुरु का अनुभव यदि शास्त्र से मिले तब वह गुरु बनाने योग्य है। गीता जी में अर्जुन को भगवान ने कहा है, कि अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। गीता जी के सज्जनों 16वें अध्याय में करीबन ये बात है। 16वें है में कि 17वें में है कि तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के अनुसार तू अपना जीवन बना, शास्त्र के विरुद्ध नहीं। देखो नारायण, तो शास्त्र के अनुसार जो जीवन है उनका अनुभव देखो। कहते, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। यह शास्त्र विधि मुझसे तो इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ये देखो नारायण, गीता जी के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक है। भागवत में बात आती है। ये पढ़ देखियो, भागवत में कहते हैं कि गौ माता कह रही है। राजा वैन के आख्यान में ये बात आती है कि गौ माता, धरती माता गौ का रूप धर करके कह रही है भगवान को कि मैंने देखा जो लोग सृष्टि थपी है, ब्रह्मा जी ने जो नियम बताए हैं उनके अनुसार चलते हैं तो उनके सारे मनोरथ पूरे होते हैं, और जो मन माना करते हैं उन मूर्खों के सारे कर्म व्यर्थ जाते हैं। तो नारायण, जो शास्त्र से मिले हुए उनके वाक्य, उनके बात हो तो कहना चाहिए, नहीं तो मन ढंग वालों से नहीं। देखो ऐसे आजकल के तो बस
कह देते हैं कि देख मैं तुझे मंत्र बता रहा हूं, ये किसी को कहना मत, बस गुप्त रखना। अरे इसके लिए, क्योंकि अपन देखेंगे ऐसा मंत्र कहीं शास्त्र में नहीं, किसी की बात नहीं, तो हम समझेंगे कि हाँ हमारे गुरु ने कोई विशेष मंत्र दिया है। पर वो नारायण हिप्नोटाइज कर देते हैं, उनके एजेंट घूमते हैं 8-10, तो कहते हैं अरे गुरु सिद्ध है, अरे गुरु ने ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिए हैं, हमारा यूं काम कर दिया, ऐसे करके दिमाग हिप्नोटाइज भावुक में लोगों को फंसा देते हैं। तो नारायण ऐसों से बचते रहना। तो संसार में 2 तरह की चीज होती है, एक तो इंद्रियों से ग्रहण करने से, फिर लोगों को समझाना। तो अंत जो ब्रह्म है वह इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, इसलिए कोई देख कर, छू कर, सूंघ कर, चख कर अगर चाहे कि हम परमात्मा को बताएंगे तो नहीं बता सकता, इसलिए उसकी कसौटी है उपनिषद। हाँ, तो गुरु शब्द ब्रह्म में स्नान किया हुआ शास्त्र हो। अब शब्द ब्रह्म का तो बड़ा भारी शस्त्र तक हो और अनुभव न हो तो वह अनुभव नहीं करा सकता। हाँ, अविद्या की निवृत्ति नहीं करा सकता, इसलिए शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में निष्णात मन निष्ठा हो। हाँ नारायण, ये 3 बातें होनी चाहिए, एक तो शास्त्र के अनुसार जीवन हो और एक उनका अनुभव हो, और तीसरी बात कि कोई ज्ञानी होने पर भी, अनुभवी होने पर भी खेती बाड़ी के काम में लगा जाते हैं। कोई होते हैं कि कहते कि हम जन्नत के समान राज्य ही करेंगे, तो भाई उनके ज्ञान में तो कोई शंका नहीं नारायण, लेकिन गुरु उसको बनाना चाहिए जो कोई गोरख धंधे में फंसा न होवे। हाँ, उपशम होकर अपने स्वरूप में बैठा होवे, अपनी स्वरूप निष्ठा में ही तृप्त होते हैं। हाँ, गोरख धंधे में न पड़ा हो, वाह बस। तो देखो नारायण, इस विषय में आपको एक अच्छी बात सुनाऊं, मैंने सत्संग में सुनी और महापुरुषों से विचार किया और नारायण देखा कि श्रद्धे पूज्य स्वामी राम सुखदास जी ने गीता पे टीका लिखी है। हाँ, वो उनका नाम साधक संजीवनी है। उसके 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये बात है नारायण आख्यान में, साधु को शुरू में ही सोच समझकर आचार्य संत महापुरुषों के पास जाना चाहिए। आचार्य गुरु कैसे हो, इस संबंध में इस बातों पे ध्यान रखें। कौन सी बातें? पहली बात, अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ दिखते हो। दूसरी बात, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक जानने वाले हो। तीसरी बात, जिनके संग से, वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे स्वतः दूर हो जाती हो। चौथी बात, जिनके पास में रहने से प्रसन्नता, शांति का अनुभव होता हो। हाँ, पांचवी बात, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखते हो। छठी बात, जो हमारे से किसी भी वस्तु की किंचित मात्र भी आशा न रखते हो। सातवीं बात, जिनकी संपूर्ण चेष्टा केवल साधकों के हित के लिए ही होती हो। आठवीं बात, जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो। हाँ, अपने जो उद्देश्य से परमात्मा के लिए गए हैं, संसार से मुक्त होने के लिए गए हैं, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए गए हैं, वो हमारे अंदर से छूटते हो। हाँ, और परमात्मा की तरफ व्याकुलता बढ़ती हो। नौवीं बात, जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण सदाचार देवी संपत्ति आती हो। ऐसे के नहीं, उन लोगों के साथ रहने के हमारे में विकार बढ़ रहे हैं। हाँ, छल कपट बढ़ रहे हैं, धन बढ़ाने के लिए बस यहाँ से यहाँ ब्याज पे रखे, ये उनकी जमीन हड़पे, उनका ये करें, हिप्नोटाइज करके करें। ऐसी हमारी आदत न बिगड़ती हो। हाँ, अंदर वैराग, दुर्गुण दुराचार हमारे मिटते हो। हाँ, और ईश्वर की तरफ लगन बढ़ती हो। 10वीं बात,
जिनके सिवा और किसी में वैसी अलौकिकता लिप्तता न दिखती हो। नारायण कहते हैं ऐसे आचार्यों का सानिध्य लेना चाहिए, ऐसे आज संतों के पास में रहना चाहिए। तब तो कहते हैं न, मैंने संगतिवश आपस में चर्चा कई बार की है कि राजा के साथ राज करना भी बुरा है, न जाने कब रुला देवे। फकीरों के साथ भीख मांग करके भी जीना अच्छा है, न जाने कब मिला देवे। ऐसा नहीं कि इनकी बहुत पहचान है, इनके ये है तो इनके सेवक बनेंगे तो हमें कहीं नौकरी धंधे में लगा देंगे, हमको कहीं से कुछ कार्य करवा देंगे, पैसे दिलवा देंगे। इस माया के चक्कर में पड़ेंगे न नारायण, तो हमारा मनुष्य जीवनम व्यर्थ हो जाएगा। अरे जो लोभिये होते हैं वो क्या हमको आगे बढ़ाएंगे? वो खुद लोभ में हमारे से कैसे काम निकले उसी चक्कर में लगेंगे, वो अपना फायदा देखेंगे। तो जो गोरख धंधे में पड़े हो ऐसों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो नारायण निवृत्ति परायण, हाँ, जिनों का जीवन ईश्वर के लिए है, विरक्त है, परमात्मा के सिवा और कहीं भी उनका ध्येय नहीं है, उस ऐसे महापुरुषों के पास